चलिए जी, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, सीरीज, इन सब टर्म्स में डिफरेंस क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं और डिफरेंट टाइप की प्रोग्रेशंस कौन सी हैं। देन विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पर हमें फाइंड करना है कि पर्टिकुलर जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। और लास्ट में हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसमें जो वेरिएबल्स यूज होते हैं। चलिए जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से कि ये जो सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज है, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है। इनफैक्ट आपका क्लास 11th में चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसका ये हमारा जो बेस है दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन क्लास 10th। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस वर्ड है, सीक्वेंस इज फॉर सेट ऑफ नंबर्स जो एक पर्टिकुलर रूल या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उन नंबर्स को हम जो है सीक्वेंस बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारे पास जो नंबर्स की सीक्वेंस फॉर्म होती है उसमें हर नंबर को वी कॉल इट एज अ टर्म। तो किसी भी ऑर्डर ऑफ नंबर्स जहाँ पर एक पर्टिकुलर रूल फॉलो हो रहा है या पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब रैंडमली नहीं है नंबर्स, कुछ ना कुछ लॉजिक जो है उन नंबर्स में अप्लाई हो रहा है, और उस ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पर वी कैन इजीली मेक आउट कि हर नंबर जो है वो पिछले नंबर से जो है 4 एक्स्ट्रा है। सो वी आर एडिंग 4 इन द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। सो वन मोर सीक्वेंस, लेट्स टेक इट। अगर हम इन नंबर्स में देखेंगे so can you find some order, some rule, some pattern in these numbers? Yes, of course. So we are multiplying first term with 3, then 6 times 3 is 18, 18 times 3 is 54, 54 times 3 is 162, है ना। तो यहाँ पर कुछ एक ऑर्डर या पैटर्न मिल रहा है, सो वी कॉल इट अ सीक्वेंस। सो वन मोर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे, so can you find some order or pattern? Yes, these are the numbers which are formed by 2 digits 0 and 1. तो 0 और 1 से बनने वाले जो डिजिट नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट विल बी 1 1 1. वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स टेक इट। सो यहाँ पर कैन यू फाइंड सम ऑर्डर हियर? This is 1 more, this is 2 more, this is again 2 more, this is 4 more, this is 2 more again. No, this order is actually of prime numbers. ये जो numbers हैं, these are all prime numbers, so we'll say they are forming a sequence of prime numbers. तो यहाँ पर sequence तो clear है। तो ये progression क्या है भाई? Progression जो है वो sequence होती है जहाँ पर आप ये जो रूल है उसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में अगर आप फॉर्म कर सकें। ठीक है, अगर आप कोई एक फॉर्मूला बना सकते हैं जहां पर आप नेक्स्ट नंबर जो है डिटरमाइन करने के लिए उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, देन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये जो 4 ऐड हो रहा है, इसमें आप फॉर्मूला बना सकते हैं जहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, और इस अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, जहां पर हर नंबर जो है वो एक पर्टिकुलर टर्म से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बोलते हैं या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, दिस इज प्राइम नंबर सीक्वेंस। ये प्राइम नंबर प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी बिकॉज वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला टू फाइंड nth प्राइम नंबर। ठीक है, आई होप सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का मीनिंग क्लियर है। सीरीज जो है दैट इज वेरी इजी। सीरीज जो है जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं हमारी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, अगर आप उनके बीच में कॉमा की जगह अगर प्लस का साइन डाल देते हैं, तो जहां पर अगर हम सम ऑफ टर्म्स की बात करते हैं उसको हम सीरीज बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर 3 7 11 15 ये हमारी जो है सीक्वेंस है, और यहाँ पर अगर हम प्लस का साइन डाल देंगे तो ये हमारी सीरीज बन जाएगी, है ना। सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है फाइंड nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, और सीरीज में हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। सो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ दैट इट्स क्लियर कि प्रोग्रेशन क्या होती है, let's discuss few different types of progressions which are there and in use.
तो हम यहाँ पर मेनली 3 प्रोग्रेशंस की बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमारा 10th में जो चैप्टर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर है। जब हम 11th में जाएंगे सो विल डिस्कस अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर दोनों मिक्स होंगे। तो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो पर्टिकुलर सीरीज है जहाँ पर each term is obtained by adding a number to the previous term। जो पहले वाली टर्म है उसमें अगर आप कोई नंबर ऐड कर करके अगली टर्म्स लेकर आ रहे हैं तो उस प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, और वो जो नंबर आप ऐड कर रहे हैं उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेंगे तो वी कैन सी हियर कि ईच टर्म, नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 4 इन द प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पर जो 4 है वो कॉमन डिफरेंस है, और ये जो प्रोग्रेशन है क्योंकि हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड है, इसलिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर हमने डिफरेंस लिया, अगर डिफरेंस की जगह हम उनका रेशियो लेंगे देन इट विल बिकम योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हैं हम प्रीवियस टर्म में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस टर्म में, और वो जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जो है वो फर्स्ट टर्म है, और हर सब्सिक्वेंट टर्म को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 जो है वो हमारा कॉमन रेशियो है। तो ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस बिटवीन सब्सिक्वेंट टर्म्स जो है वो फिक्स्ड है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो बिटवीन द सब्सिक्वेंट टर्म्स इज फिक्स्ड। सेकेंड और फर्स्ट टर्म के बीच का रेशियो 3:1, थर्ड एंड सेकेंड के बीच में रेशियो अगेन सेम 3:1, एंड फोर्थ एंड थर्ड टर्म 3:1। सो इफ दिस रेशियो इज फिक्स्ड देन वी कॉल इट एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पर जो R कॉमन रेशियो है दैट विल बी 3 हियर। सेम वे जो आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो आपका एक वो प्रोग्रेशन जिसमें अगर हम इंडिविजुअल टर्म्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3, 7, 11, 15, 19 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे 1/3, 1/7, 1/11, 1/15, ये हमारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। सो दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, एंड फुल चैप्टर विल बी डीलिंग ओनली विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलें, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस ले रहे हैं, और हमें फाइंड करना है कि ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी है या नहीं है ना, एंड वी हैव टू जस्टिफाई इट। तो यहाँ पर पहली सीक्वेंस देखेंगे तो ऑफ कोर्स ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सब्सिक्वेंट टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 6 ऐड किया है, देन अगेन +6 +6 +6, सो यस इट्स एन एपी, और ये एपी इसलिए है क्योंकि जो सब्सिक्वेंट डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो यहाँ पर कांस्टेंट है ना। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ चेक करेंगे हम, सो ये -6 -6 -6 एंड अगेन -6, सो जो आपका डी है कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो यस ऑफ कोर्स हियर ऑल्सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट्स एन एपी। Reason D is constant and it can be negative. How about this 4 4 4 4 4? So this also is AP, ये भी arithmetic progression है। Only thing is यहाँ पर जो D है हमारा common difference वो 0 है ना। ये जो टर्म है अगर इसको चेक करेंगे हम √3 2√3 3√3, तो यहाँ पर हर सब्सिक्वेंट टर्म में हम √3 जो है √3 ऐड कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा √3 है, सो विच इज फिक्स्ड, सो दिस इज एन एपी। एंड व्हाई इट्स एन एपी? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी इरेशनल। हाउ अबाउट दिस 1 1 2 2 3 3 4 4? ये देखने में एपी लग रही है बट ये एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है वो 0 है, देन अगेन इट्स 1, देन 0, दिस इज 1 0 1। तो जो कॉमन डिफरेंस है D है वो कांस्टेंट नहीं है, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। रीजन
because d is not constant in this. Let's take few more examples. तो ये जो पहली सीक्वेंस है, यहाँ पर हमने 10 ऐड किया, देन इट्स 20, 40, 80. बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो कांस्टेंट है, बट एपी के लिए हमें जो ऐड कर रहे हैं वो चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है टर्म्स के बीच में वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है. नेक्स्ट, दिस इज 1, 4. 4 is 2 square, 3 square, 4 square, 5 square. अगेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट हम इंटरेस्टेड हैं क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है. दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टर्म शुड बी कांस्टेंट. तो यहाँ पर हम पहले 3 ऐड कर रहे हैं, देन 5, देन 7. Of course this is not an AP because D is not constant. Here this is 1 minus 2, 3 minus 4. Again the difference, फर्स्ट टर्म में हम यहाँ पर -3 ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद 5 ऐड कर रहे हैं, फिर -7 ऐड कर रहे हैं. So this is not an AP because D is not constant. Next, so 2, 4, 6, 8, 10. Now ये देखने में आपको एकदम से लगेगा कि हाँ सर ये AP है, but see एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस. तो यहाँ पर डिफरेंस 2, 2, 2, 2 और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो एकदम से 4 आ गया है ना. तो यहाँ पर अगर ये 12 होता तो वी कुड हैव सेड कि हाँ दिस इज एपी, बट यस दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज डी इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है, अब ये नेक्स्ट वाला एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, लेट्स सी इफ यू आर डूइंग इट करेक्टली. यहाँ पर हमारे पास है √3, √12, √27, √48, √75. तो ये देखने में लग रहा है कि नहीं सर ये जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है. नो, यहाँ पर आप जो डिफरेंस है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो कंपेयर कर ही नहीं सकते आप, इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करना होगा. सो ये तो √3 है, हाउ अबाउट दिस, दिस इज 4 times 3 which is 2√3. दिस इज 3√3, 4√3, 5√3. तो क्योंकि ये आपका जो है हर टर्म में जो है √3 जो है वो ऐड हो रहा है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पर √3 है. क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो यस दिस इज एन एपी. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर विच पर्टिकुलर सीक्वेंस और प्रोग्रेशन इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट. हमारा आज का लास्ट टॉपिक कि एपी में कौन से कॉमन वेरिएबल्स हैं जो यूज होते हैं और एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको हम कैसे लिखते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर एपी है यहाँ पर ईच नंबर दे आर कॉल्ड एज टर्म्स, और ये जो टर्म्स हैं इनको हम A1, A2, A3, A4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इनको T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अगर इस एपी में मैंने आपसे पूछा T4 या A4 की वैल्यू क्या है, then you will say sir it is fourth term and fourth term is 28. तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है 10, दैट्स वी रिप्रेजेंट बाय लेटर A. वेरिएबल A is denoting your first term. और जो इनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है दैट वी कॉल इट एज कॉमन डिफरेंस एंड दैट्स डिनोटेड बाय लेटर T. तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज next term minus previous term, so it's T2 minus T1, T3 minus T2. this is what is representing the common difference. तो ये common difference यहाँ पर 6 है, it's not -6. और यहीं पर जैसे ये फिफ्थ टर्म हमारे पास 34 है, ऐसे ही अगर हम रेंडमली कोई भी टर्म लेंगे 10th टर्म, 15th टर्म, और वी कैन टॉक अबाउट कोई पर्टिकुलर वेरिएबल वाली टर्म, मीन्स वी कैन टॉक अबाउट nth टर्म इन जनरल. तो यहाँ पर जो nth Tn है दैट्स रिप्रेजेंटिंग योर nth टर्म, और जो n है वो पर्टिकुलर वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सो n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ टर्म्स, और जो लास्ट टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं लेटर L के साथ. अब यहाँ पर अगर आप nth टर्म का फॉर्मूला देखेंगे, सो दैट इज a + n-1d. तो यहाँ a जो है वो फर्स्ट टर्म है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, d इज कॉमन डिफरेंस. बट एपी में जब भी हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चाहे हम Sn का यूज़ करें या Tn का, सम ऑफ n टर्म्स का, हमें हमेशा जो है स्पेसिफाई करना होता है
कि ये जो वेरिएबल हैं ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज ये जो वेरिएबल्स हैं ये कोई यूनिवर्सल वेरिएबल्स नहीं है, दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएबल्स। बट हर बार हर क्वेश्चन में जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो साथ में आप स्पेसिफाई करेंगे कि यहाँ पर ए, डी, एन, एल ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, इन जनरल अगर आपको कोई एपी लिखनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी होती है, वी राइट इट डाउन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे ही कोई भी जनरल एपी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में वी राइट इट डाउन एज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सिक्स्थ टर्म है दैट इज ए प्लस 5d, फिफ्थ टर्म इज ए प्लस 4d। तो बेसिकली इस एपी में हमारी फर्स्ट टर्म ए है और हर सब्सिक्वेंट टर्म में हम डी ऐड कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर अगर हमारे पास टी एन की बात करेंगे nth टर्म, सो nth टर्म विल बी ए प्लस एन माइनस 1d। इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1, उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेयर यू हैव टू फाइंड वेदर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इज इन एपी और नॉट। तो वो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर टू मोर डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जहां पर आपको ए और डी की वैल्यू गिवन है और आपको सीरीज फाइंड करनी है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जहां पर आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट्स टेक one question of that type so that after this lecture हम exercise 5.1 practice कर सकें। So one of the question is of this type जहां पर हमें एक particular AP में A और D की वैल्यू गिवन है और फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो A जो है वी नो कि A इज रिप्रेजेंटिंग योर फर्स्ट टर्म, D इज रिप्रेजेंटिंग कॉमन डिफरेंस। और जो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स होंगी AP की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने डिस्कस की है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। तो यहाँ पर हर टर्म जो है वो d के इंटरवल से इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर a और d की हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज डालेंगे टू गेट आर फर्स्ट 4 टर्म्स। सॉल्व करेंगे, विल गेट दिस टर्म्स एज 7, 10, 13, 16। लेट्स टेक वन क्वेश्चन ऑफ other type where you have to find value of a and d। चलिए जी, इस क्वेश्चन में हमें एक पर्टिकुलर एपी ऑलरेडी गिवन है और हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। आई नो यू आर थिंकिंग कि दिस इज टू इजी टू बी फॉर क्लास 10th, बट बिलीव मी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 वो इसी फॉर्मेट पे है। तो आंसर हमारा बहुत सिंपल है। ए जो है जो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज 0.6, डी जो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका फॉर्मूला जरूर लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज T2 माइनस T1 and this is 1.7 minus 0.6 or 1.1 and that's our answer। sometimes एक और वाहियात सा क्वेश्चन बनता है कि एक AP, let's say this AP is given और अब आपको ये प्रूव करना है कि ये AP जो ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये AP में है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस AP में है? तो उस केस में यहाँ पर हमने T2 माइनस T1 निकाला है, उस केस में हर पेयर ऑफ टर्म्स का आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो सारे डिफरेंस जो है वो 1.1 आएंगे। एंड देन यू विल से कि एज द डिफरेंस बिटवीन subsequent terms is constant, thus this sequence is in AP, and that will be our answer। So after doing this lecture 1 you can easily attempt exercise 5.1 of NCERT, and I hope you enjoyed this lecture। I will see you in next video. Till then, tata, bye bye।